नमस्कार। आज हम लोग दयानंद बटोही जी के घर पर आए हैं और इनका इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं क्योंकि साहित्य के बहुत जाने माने ये लेखक हैं और खासकर दलित लेखकों में इनकी बहुत गिनती गिन जाती है। तो मैं अभी इनसे बातचीत करूंगा और सवाल करूंगा इनसे कि आपका और क्या साहित्य में ये रहा है, आपकी क्या भूमिका रही और साहित्य जगत में क्या चल रहा है उससे संबंधित मैं प्रश्न करूंगा। तो आप बताएं कि अभी तक जो है साहित्य में अभी तक आपने आपकी क्यों कौन कौन सी रचनाएं आई हैं इसमें और कैसे शुरुआत किया आपने, लेखन की शुरुआत कैसे किया आपने? लेखन की शुरुआत ये हुआ कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था तो आश्रम संदेश एक पत्रिका निकलती थी और आश्रम संदेश में हमारी प्रथम रचना आई हम सब एक हैं। उसके बाद जो है कि संपादक बुला करके पांडे कोई थे संपादक, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, 11 रुपया या कुछ, और फिर उसके बाद हमारा लेखन धीरे धीरे बढ़ा। हमारे गुरु जो हुआ करते थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के साले थे कर्ण सिंह ज्ञानी। कर्ण सिंह ज्ञानी जी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वे कई लोगों से मिलवाए, उसमें महादेवी वर्मा से मिलवाए, सुमितानंदन पंत से मिलवाए, इलाचंद जोशी से मिलवाए। इस तरह से हमारा लिखने का क्रम शुरू हुआ। अभी तक आपकी कौन कौन सी रचनाएं आ चुकी हैं? हाँ, अभी तक हमारी सबसे पहले कफन खोर एक कहानी संग्रह है जो मगही भाषा में है। वो प्रथम वही जो कि छपी 1982 में। अच्छा, और उसके बाद फिर वो मगध विश्वविद्यालय में BA में कोर्स में भी लग गई, पढ़ाई जा रही है। और उसके बाद फिर मेरी एक कहानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी ने छापा सुरंग, वो इतनी चर्चा में आई कि नवभारत टाइम्स 4 मई 94 को कहानी छपी। फिर बाद में वो पुस्तक आ गई और वह पुस्तक इतनी चर्चा में रही कि कई साहित्यकार उसे आगे की ओर दलित साहित्य को ले गए। दलित साहित्य नाम का जो चीज़ है मैं नहीं जानता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि जो दलितों के दर्द पीड़ा संतरास दर्द उनकी जो कि माने परेशानियाँ जो उसमें दर्शाया जाता है, तो एक दलित लेखक जो दिक्कत परेशानियों से आता है ज़्यादा गहराई से लिख सकता है, लिखा है। तो मैंने भी सुरंग में वही दिखाया, क्योंकि मुझे रिसर्च करने नहीं दिया। 66 में मैंने किया MA और उसके बाद मुझे रिसर्च करने नहीं दिया गया, तब मैंने वो कहानी लिख दी। और अरुण कमल जो बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने एक मराठी की चर्चा करते हुए कहा, दिखाया नवभारत टाइम्स में कि मराठी वाले लिख रहे हैं, हिंदी वाले क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा तो मेरी ही कहानी सुरंग है और उसको मैंने भेज दिया। फिर नवभारत टाइम्स 4 मई 94 को जो कहानी छपी तो काफ़ी चर्चा में आई और आज कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। अच्छा, सुरंग में क्या है? सुरंग में क्या आपका है? उसमें मूल थॉट ये है कि अभी भी हमारे लोगों को रिसर्च में, हमारे जो तथाकथित दलित हैं या आज ये OBC बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं, उनको PhD करने में ढेर सारी कठिनाई है कि या तो गाइड तैयार नहीं होता। अगर गाइड तैयार है, जब PhD होने लगता है तो जो उनका गाइड है वो पता लगाता है कि कौन जाति कौन धर्म का है, तो उस पर वह ध्यान लगाए रहता है। और भाइवा बुलाने जो करवा होता है उसका PhD का, उसमें भी वैसे ही लोगों को बुलाते हैं जो इससे जुड़े हुए रहते हैं। भाइवा लेने वक्त भी वो पता लगाते हैं कि जो PhD कर रहा है तो वो किस जाति का है, किस धर्म का है। तो ये स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए सुरंग कहानी में हमने दिखाया है कि किस प्रकार से एक साधारण दले कुचले या दलित या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को माने ऊंची शिक्षा में जाने के लिए, ऊंचे बनने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वह कहानी आज इतनी सशक्त है कि उस पर ओम प्रकाश वाल्मीकि और सोमनाथर ने वेस्पा एंड कंपनी कोई मसूरी का है, दलितों का सम्मान 40 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए मांग किया और सुरंग का इन्होंने चर्चा की। सुरंग कहानी मंगाई गई और उस पर वो फिल्म बनाया। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अभी भी हमारे लोगों में चेतना नहीं आ रही। बाबा साहब अम्बेडकर ने
शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान दिलाया। शिक्षा से तो लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह भेदभाव के चलते। तो ये बताइए कि दलित साहित्य अन्य साहित्य से अलग किस मायने में है, उससे हाँ, उसकी क्या प्रासंगिकता है अलग से? दलित साहित्य साहित्य ही है, अलग नहीं है। लेकिन दलित जैसे कि आपको मान लीजिए कि छायावाद, नकेनवाद, उसके बाद प्रगतिवाद जैसी चीज़ें हैं, ठीक उसी तरह से दलित साहित्य भी एक वाद के रूप में है, वह अलग साहित्य से नहीं है। अच्छा। साहित्य की जो गरिमा है उसमें दलित साहित्य आज पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जा रही है। आपको मालूम है कि आपको वहाँ जर्मनी में दलित साहित्य काफ़ी गहराई से, अमेरिका में दलित साहित्य गहराई से पढ़ाई जा रही है। पाश्चात्य देशों में दलित साहित्य की बहुत मांग है, जो कि उसमें दर्द पीड़ा संतरास को दिखाता हुआ व्यक्ति जो स्वयं भोगा है, बिना भोगे हुए कल्पना में करना और भोगे हुए में लिखना, दोनों में अंतर है। क्योंकि जो भूखा नहीं है उसको क्या पता है कि भूख क्या है, लेकिन जो भूखा है, भूख से उसकी तड़ियाँ सट जाती हैं, वो छटपटाता है, भूखा कभी कभी मर भी जाता है, तो उसके दर्द पीड़ा और एक कल्पना वाले के दर्द पीड़ा, दोनों में काफ़ी अंतर है। ठीक वैसे ही दलित साहित्य आज पूरे वर्ल्ड में चर्चित है। उसमें धुरंधर लेखक कई लोग हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास निमिष राय, जयप्रकाश कर्दम, सुशीला टागभौरे, कावेरी, कुसुम वियोगी जैसे रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं हैं, विपिन बिहारी जैसे रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं आज भी बहुत चाव से लोग पढ़ रहे हैं और महसूस करते हैं कि आज भी यह जो कि स्थिति बरकरार है, आज भी ढेर सारी कठिनाइयाँ हमारे लोग होते हैं। अभी बता दें आपको, दलित साहित्य में ये बताइए कि दलित साहित्य में सबसे सशक्त विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, ये क्या है? दलित साहित्य में सशक्त विधा के रूप में सच कहिए तो सबसे पहले हीरा ढोम की जो कहानी महाविशाल द्विवेदी ने सरस्वती 1914 में छापा, वहीं से शुरू। कहानी की कविता, लेकिन वो मूल चीज़ है कि अपने दर्द पीड़ा को उन्होंने कविता में, हाँ, बाद के पीरियड में चल करके माने दयानंद बटोही की जो सुरंग कहानी आई, तो सुरंग में उच्च शिक्षण संस्थाओं में जो संतरास है, जो कठिनाइयाँ हैं, जो दिखते हैं दलितों के बच्चों को, उसको इन्होंने दिखाया और आज भी वो स्थिति बरकरार है। तो सबसे सशक्त विधा जहाँ तक बात है, तो सशक्त विधा में कविता भी है, लेकिन कहानी ज़्यादा से कि माने स्पष्ट होता है, कहानी में ज़्यादा लोग चाव लेते हैं। ये कहानी विधा कहानियों में काफ़ी चर्चित, जैसे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, दयानंद बटोही की सुरंग, जयप्रकाश कर्दम के छप्पर जैसी रचनाएं, या ये मोहनदास निमिष राय का आपको आज शहर बंद है, या सुशीला टागभौरे का नीला आकाश, या कावेरी की सुमंगली, या और मिश्रमिया जैसी रचनाएं आज भी लोगों को प्रभावित कर रही हैं, महसूस करती हैं कि रचनाएं सचमुच में। अच्छा, कावेरी देवी जी आपकी माने सहयोगी रही हैं, आपकी पत्नी के रूप में रही हैं, तो कावेरी देवी जी आपके साथ रही हैं, आपने जीवन बिताया, वो भी एक बड़ी लेखिका हैं। हाँ। तो आप कैसा जीवन संगत आपका रहा, दोनों का तालमेल कैसा रहा? माने जीवन का सच्चाई है कि जो हमारा भारतीय परिवेश है उसमें वाइफ हस्बैंड को एक अलग ढंग की ज़िंदगी जीना पड़ता है। यहाँ का जो माहौल है भारतीय परिवेश में, इसमें देखिए कि जब पुरुष वर्ग हावी शुरू से रहा है, तो पुरुष सोचता है कि हम ही से आगे हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ऊंचा हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमने महसूस नहीं किया। हमने सामान्य जीवन जैसे पति पत्नी का होता है वो बिताया, और हमने महसूस किया कि उनके अंदर लिखने की बहुत बड़ी ऊर्जा है और वो आज बहुत बड़ी लेखिका मानी जा रही हैं। उनकी रचनाएं, कहानियाँ, कविताएं, उसका उपन्यास काफ़ी चर्चा में है। अभी बता दें आपको कि मिश्रमिया उपन्यास माने गुजरात विश्वविद्यालय में चल रही है, अच्छा, वहाँ अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसमें काफ़ी है। यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी उनकी रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं और हमारी भी पढ़ाई जा रही हैं। सुरंग, उनकी सुमंगली, और अभी वर्धा में
3 कविताएं दयानंद बटोही की हमारी पढ़ाई जा रही है। उसमें एक सुरंग कहानी तो है ही है। तो ये मतलब है कि आम जीवन जो हमारा है वो आम लोगों जैसा ही रहा है, उसमें कहीं कोई अंतर हमने नहीं पाया। और पुरुषवादी जो नीति है उसको हमने उखाड़ करके फेंक दिया है कि कभी ऐसा नहीं है कि पुरुष ही श्रेष्ठ है, ये सब भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बताया गया पहले से ही कि लड़कियों को पढ़ाना बंदर के हाथ में छुरी देना है, वह गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में इसको काटा और दिखाया कि शिक्षा चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को लेना चाहिए। और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारे लोग जो है कि देश देशांतर में शिक्षा में आएंगे और आ रहे हैं। बहुत अच्छा।